क्या आपको लगता है कि आत्मविश्वास सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार खुद पर शक करते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक से सबसे जरूरी सीख लेकर आते हैं। आज हम द कॉन्फिडेंस कोड किताब पर बनी एक शानदार कहानी का अगला भाग लेकर आए हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे कॉन्फिडेंस को ट्रेन किया जा सकता है और कैसे अमृता ने अपने दिमाग को आत्मविश्वासी बनने के लिए रीप्रोग्राम किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वो प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे जो आपके जीवन में रियल कॉन्फिडेंस लाने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द कॉन्फिडेंस गैप। अमृता एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली हार्ड वर्किंग लड़की थी। उसके पास नॉलेज था, मेहनत करने की लगन थी, लेकिन एक समस्या थी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर मीटिंग में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट असाइन होता, वो चाहकर भी खुद को आगे बढ़ाने से कतराती थी। उसे लगता था कि वो पूरी तरह रेडी नहीं है, जबकि उसके मेल कोलीग्स बिना हिचकिचाहट अपनी राय रखते और मौके हथिया लेते। एक दिन उसकी दोस्त साक्षी ने उससे कहा, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अमृता, नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंस मायने रखता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अमृता ने देखा कि कई बार उसके मेल कॉलीग्स उससे कम क्वालिफाइड होते हुए भी बड़ी जिम्मेदारियां हासिल कर लेते थे, जबकि वो खुद को पूरी तरह कैपेबल मानने से पहले 100 बार सोचती थी। तभी उसे एक रिपोर्ट हाथ लगी जिसमें लिखा था कि सक्सेस, इट टर्न्स आउट, कोरिलेट्स जस्ट एज क्लोजली विद कॉन्फिडेंस एज इट डज विद कॉम्पिटेंस। यानी सफलता केवल काबिलियत से नहीं, आत्मविश्वास से भी जुड़ी होती है। ये पढ़कर अमृता को एहसास हुआ कि वो हमेशा अपने अंदर की आवाज को दबा रही थी। उसने तय किया कि अब वह इस कॉन्फिडेंस गैप को खत्म करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करेगी। उसने पहला कदम उठाया। अगली मीटिंग में उसने बिना झिझक अपनी राय रखी। उसके शब्दों में थोड़ी झिझक थी, लेकिन उसके सुझावों को अप्रिशिएट किया गया। ये उसका पहला छोटा लेकिन महत्वपूर्ण विक्ट्री था। चैप्टर 2, वायर्ड फॉर कॉन्फिडेंस। अमृता अब अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जर्नी पर थी, लेकिन एक सवाल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। क्या आत्मविश्वास जन्म से ही मिलता है या इसे सीखा जा सकता है? एक दिन लंच के दौरान उसने अपने टीम लीडर अर्जुन से यह सवाल किया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। यानी आत्मविश्वास भी एक मसल की तरह होता है, जितना इसे इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत बनेगा। अमृता को यह बात इंटरेस्टिंग लगी। उसने गहराई से रिसर्च की और जाना कि साइंटिस्ट्स ने यह साबित किया है कि आत्मविश्वास ब्रेन वायरिंग से जुड़ा हुआ है। द मोर वी एक्ट, द मोर वी बिल्ड कॉन्फिडेंस। द ब्रेन लिटरली चेंजेस व्हेन वी चैलेंज आवरसेल्व्स। यानी जब भी हम चैलेंजेस को फेस करते हैं और स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन जाते हैं, हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब अमृता ने ठान लिया कि वो हर दिन एक स्मॉल रिस्क लेगी। किसी मीटिंग में अपनी बात रखेगी, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर करेगी और सबसे जरूरी, अपनी इनर वॉइस पर भरोसा करेगी। पहले कुछ दिन थोड़े मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वो कुछ नया ट्राई करती है तो उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। ये वही कॉन्फिडेंस बूस्ट था जिसकी उसे तलाश थी। चैप्टर 3, द न्यू साइंस ऑफ कॉन्फिडेंस। अमृता अब सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर ज्यादा अवेयर हो चुकी थी, लेकिन एक सवाल उसे अब भी परेशान करता था। क्या आत्मविश्वास केवल एक भावना है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए उसने कुछ साइकोलॉजी रिसर्च पेपर्स पढ़ने शुरू किए। उसे पता चला कि आत्मविश्वास का सीधा संबंध डोपामाइन नामक एक ब्रेन केमिकल से होता है, जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी और मोटिवेशन बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस isn't just a feeling, it's a chemical reaction in the brain that we can control. अब अमृता को समझ आ चुका था कि आत्मविश्वास कोई मैजिकल पावर नहीं है, बल्कि ये ट्रेन किया जा सकता है। द 3 स्टेप कॉन्फिडेंस फॉर्मूला। रिसर्च के दौरान
उसे आत्मविश्वास बढ़ाने का एक 3 स्टेप फॉर्मूला मिला। एक्ट फर्स्ट, फील लेटर। पहले एक्शन लो, फिर आत्मविश्वास खुद बढ़ेगा। रिवायर योर ब्रेन। हर बार जब हम किसी डर पर काबू पाते हैं तो हमारा दिमाग नया कॉन्फिडेंस सर्किट बनाता है। फेल, लर्न, रिपीट। असफलता डराने के बजाय हमें मजबूत बनाती है। अमृता का पहला बड़ा टेस्ट। अब अमृता ने तय किया कि वह अपने बॉस से एक नए लीडरशिप रोल की मांग करेगी। लेकिन जब वो मैनेजर्स कैबिन के सामने पहुंची तो उसके हाथ कोल्ड हो गए और दिल फास्ट धड़कने लगा। उसके मन में सेल्फ डाउट आ गया। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या अगर उन्होंने मना कर दिया? फिर उसे किताब की एक लाइन याद आई, कॉन्फिडेंस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इंस्पायर्ड एंड एक्चुअली टेकिंग एक्शन। अमृता ने गहरी ब्रेथ ली और बोल्डली अपने मैनेजर से बात की। वो पहले थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को एक्सप्रेस किया उसका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। मैनेजर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अमृता, मुझे अच्छा लगा कि तुमने खुद को आगे रखा। चलो हम इस पर चर्चा करते हैं। ये उसके लिए एक बिग विन थी। चैप्टर 4, रिस्क एंड फेलियर। अमृता का आत्मविश्वास बढ़ रहा था, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। जब उसने अपने मैनेजर से लीडरशिप रोल की बात की थी तो उसने इसे एक कंसिडरेशन के तौर पर लिया था, लेकिन अब उसे खुद को साबित करना था। एक दिन कंपनी में एक बिग क्लाइंट प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी आई। ये एक सुनहरा मौका था, लेकिन अमृता के अंदर फियर ऑफ फेलियर जाग उठा। अगर मैं फेल हो गई तो? अगर मेरी प्रेजेंटेशन खराब रही तो लोग क्या सोचेंगे? तभी उसे एक लाइन याद आई, कॉन्फिडेंस कम्स नॉट फ्रॉम ऑलवेज बीइंग राइट बट फ्रॉम नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग। पहला बड़ा रिस्क। अमृता ने खुद को पुश किया और प्रेजेंटेशन देने का फैसला किया। उसने पूरी मेहनत से तैयारी की, हर डिटेल को समझा और प्रैक्टिस की। लेकिन जब वो स्टेज पर गई तो अचानक उसके माइंड में ब्लैंकनेस आ गई। उसे लगा कि वो सब भूल गई है। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में साइलेंस था। ये उसके लिए एक नाइटमेयर जैसा था। लेकिन फिर उसने डीप ब्रेथ ली और अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने खुद को याद दिलाया, मैंने मेहनत की है, मुझे खुद पर भरोसा करना चाहिए। फेलियर से सीखना। उसकी प्रेजेंटेशन पूरी हुई, लेकिन ये उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी। कुछ स्लाइड्स ठीक से नहीं चली और 1-2 क्वेश्चंस का जवाब भी वो अच्छे से नहीं दे पाई। पहले तो उसे लगा कि उसने फेल कर दिया, लेकिन बाद में मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, अमृता, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। हाँ, कुछ जगहों पर सुधार की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। टेकिंग रिस्क्स, फेलिंग एंड लर्निंग फ्रॉम इट, दैट्स हाउ कॉन्फिडेंस इज बिल्ट। अब अमृता को समझ आया कि फेलियर कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। उसने अपनी मिस्टेक्स से सीखा और अगली बार और बेहतर प्रिपेयर होने का फैसला किया। चैप्टर 5, विमेन, वर्क एंड कॉन्फिडेंस। अमृता अब अपनी करियर जर्नी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसने एक पैटर्न नोटिस किया। उसकी टीम में ज्यादातर मेल कोलीग्स थे और उनमें से कई उससे कम अनुभवी होने के बावजूद ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते थे। उसे याद आया कि जब भी किसी न्यू प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आती थी तो उसके कई मेल कोलीग्स तुरंत वॉलंटियर कर देते थे, भले ही उन्हें पूरा नॉलेज न हो। लेकिन जब अमृता को मौका मिलता तो वो पहले सेल्फ डाउट करने लगती। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मुझे और सीखने की जरूरत है? Men apply for jobs when they meet 60% of the criteria, but women wait until they meet 100%। ये लाइन पढ़कर अमृता को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि कहीं न कहीं ये सच था। वो खुद को पूरी तरह तैयार समझने के बाद ही किसी मौके को ग्रैब करना चाहती थी, जबकि उसके मेल कोलीग्स बिना ज्यादा सोचे रिस्क ले लेते थे। सेल्फ डाउट को हराना। एक दिन कंपनी में एक लीड पोजीशन के लिए इंटरनल हायरिंग की घोषणा हुई। अमृता इस रोल के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड थी, लेकिन फिर भी वो अप्लाई करने में हिचक रही थी। तभी उसकी कोलीग रिया ने उससे कहा, अगर तुम खुद को मौका नहीं दोगी तो कोई और क्यों देगा? अमृता ने इस बारे में सोचा और खुद को समझाया, मैं अगर खुद पर भरोसा नहीं करूंगी तो दूसरों को कैसे कराऊंगी? कॉन्फिडेंस इज अबाउट प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। बोल्ड डिसीजन। इस बार उसने बिना ज्यादा ओवरथिंक किए एप्लीकेशन डाल दी। इंटरव्यू के दौरान उसे थोड़ी नर्वसनेस हुई, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वो इस मौके की डिजर्विंग कैंडिडेट है। कुछ दिन बाद HR टीम का मेल आया।
कॉन्ग्रेचुलेशंस अमृता, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द लीडरशिप रोल। ये उसके लिए एक बिग अचीवमेंट थी। अब उसने ये समझ लिया था कि सेल्फ डाउट को हराना ही असली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। चैप्टर 6 द कॉन्फिडेंस गैप। अमृता अपनी लीडरशिप रोल में आ तो गई थी, लेकिन अब उसे एक नई समस्या का एहसास हुआ। उसके आसपास के कई विमेन प्रोफेशनल्स आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रही थी। उसकी टीम में रितिका नाम की एक जूनियर एम्प्लॉय थी जो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन हमेशा अपनी आइडियाज को शेयर करने में हिचकती थी। एक दिन मीटिंग के दौरान जब मैनेजर ने एक नए क्लाइंट प्रोजेक्ट पर सुझाव मांगे, तो अमृता ने देखा कि रितिका कुछ से करना चाह रही थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद, अमृता, रितिका, तुम्हें कुछ कहना था ना, तुमने अपनी बात क्यों नहीं रखी? रितिका, संकोच से मुझे लगा कि मेरी बात शायद उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी। द प्रॉब्लम इजंट दैट women lack confidence. The problem is that confidence is not rewarded the same way for men and women. The confidence gap, ये क्यों होता है? अमृता ने रिसर्च की और जाना कि सेल्फ डाउट और परफेक्शनिज्म की वजह से महिलाएं कई मौके छोड़ देती हैं। मेन अक्सर बोल्ड डिसीजंस लेने से नहीं डरते, जबकि विमेन पहले पूरी तरह प्रिपेयर्ड होने का इंतजार करती हैं। द टर्निंग पॉइंट। अब अमृता ने ठान लिया कि वो रिस्की बट रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेगी। जब एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट पिच का मौका आया, तो उसने बिना हिचकिचाए लीडरशिप रोल लिया। हालांकि उसे डर था कि अगर वो फेल हो गई तो, लेकिन फिर उसे किताब की ये लाइन याद आई, कॉन्फिडेंस इज द विलिंगनेस टू बी रॉन्ग इन ऑर्डर टू लर्न एंड इम्प्रूव। उसने ये प्रोजेक्ट लिया और पूरी मेहनत से इसे प्रिपेयर किया। मीटिंग डे पर वो पहले थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी आइडियाज रखी, क्लाइंट इंप्रेस्ड होते गए। फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमृता, द क्लाइंट लव्ड योर पिच। अब अमृता को एहसास हुआ कि कॉन्फिडेंस गैप सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है। अगर हम खुद को मौके नहीं देंगे, तो कोई और हमें मौका क्यों देगा? चैप्टर 7 कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप। अब तक अमृता ने अपने अंदर कॉन्फिडेंस गैप को दूर कर लिया था, लेकिन अब असली चुनौती थी एक ट्रू लीडर बनना। उसे समझ आ गया था कि लीडरशिप सिर्फ स्किल्स का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट का भी। एक लीडर को खुद पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी यह था कि वो अपनी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा सके। दी लीडरशिप टेस्ट। एक दिन कंपनी को एक अर्जेंट प्रोजेक्ट मिला जिसमें पूरे टीम को मिलकर वर्क करना था। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि सिर्फ 1 वीक में पूरा करना था। टीम के कई लोग स्ट्रेस में आ गए। रितिका को लगा कि वो फेल हो जाएगी। अर्जुन ने कहा कि यह असंभव है। कुछ लोग तो ओवरथिंक करने लगे और एक्सक्यूजेस ढूंढने लगे। ट्रू लीडरशिप इज अबाउट क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन अदर्स, नॉट जस्ट इन योरसेल्फ। दी लीडर्स रोल। अमृता ने सोचा, अगर मेरी टीम को मुझ पर भरोसा नहीं होगा, तो वे खुद पर भरोसा कैसे करेंगे? उसने सबसे पहले कामली पूरी स्थिति को समझा और टीम मीटिंग बुलाई। देखो, हमें यह प्रोजेक्ट पूरा करना ही है। अगर हम अभी हार मान लेंगे, तो हम अपनी क्षमता को कम आंक रहे हैं। बट रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट थ्रू एक्शन, नॉट ओवरथिंकिंग। उसकी ये बात टीम में जोश भर गई। अब सबने सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग अपनाई और टीम वर्क से काम करने लगे। दी रिजल्ट। जब डेडलाइन आई, तो टीम ने हार्डवर्क और स्मार्ट प्लानिंग से यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया। कंपनी के सीईओ ने कहा, अमृता, योर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग। You not only managed the project, but also built a confident team. अब अमृता को समझ आ गया था कि कॉन्फिडेंस सिर्फ खुद को प्रूव करने में नहीं, बल्कि दूसरों में भी बिलीव जगाने में होता है। A confident leader is not the one who knows everything, but the one who knows how to bring out the best in others. Chapter 8 How to train your brain for confidence. अब तक अमृता ने सीखा था कि कॉन्फिडेंस सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह था, क्या दिमाग को आत्मविश्वासी बनने के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है? कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट, द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। द माइंडसेट शिफ्ट। एक दिन अमृता को एक बिग कॉन्फ्रेंस में अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। उसे एक कीनोट स्पीच देनी थी, लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सुना, उसके मन में फेयर आने लगा। अगर मैं स्टेज पर भूल गई तो क्या मेरी बात लोगों को पसंद आएगी? मुझे इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने बोलने का अनुभव नहीं है। यह वही सेल्फ डाउट था जिसे उसने पहले भी महसूस किया था।
लेकिन इस बार उसने खुद को रीप्रोग्राम करने का फैसला किया। द कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग। अमृता ने किताब से सीखा कि आत्मविश्वास को ट्रेन करने के लिए कुछ खास टेक्निक्स होती है। 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पहले वो सोचती थी, अगर मैं स्टेज पर फेल हो गई तो? अब उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूं तो? द वे यू टॉक टू योरसेल्फ शेप्स द वे यू सी योरसेल्फ। 2. पावर पोजिंग। एमी कड़ी के पावर पोजिंग के सिद्धांत को अपनाते हुए उसने मिरर के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस की। 3. स्मॉल विंस बिग कॉन्फिडेंस। अमृता ने छोटे छोटे चैलेंजेस लिए, ऑफिस में छोटे प्रेजेंटेशंस दिए, नई आइडियाज पर लोगों से डिस्कशन किया, हर दिन अपने डर को चैलेंज किया। द बिग डे। कॉन्फ्रेंस डे आ गया। स्टेज पर जाने से पहले उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने डीप ब्रेथ ली और अपने कॉन्फिडेंस मसल को एक्टिवेट किया। स्टेज पर खड़े होते ही उसने ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाया और क्लियर वॉइस में बोलना शुरू किया। जैसे जैसे वो अपनी स्पीच देती गई, उसका फियर खत्म होता गया। फियर इज जस्ट एक्साइटमेंट विदाउट ब्रेथ। द आउटकम। स्पीच खत्म होने के बाद पूरे हॉल में अपलॉज गूंज उठा। अमृता, दैट वाज एन अमेजिंग प्रेजेंटेशन। एक इंडस्ट्री लीडर ने कहा। अब उसे समझ आ गया था कि कॉन्फिडेंस एक माइंडसेट गेम है। अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करें तो हम किसी भी स्थिति में आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कॉन्फिडेंस कोई फिक्स ट्रेट नहीं है, बल्कि एक मसल की तरह होता है। जितना इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये मजबूत होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और हाँ, कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की लाइफ चेंजिंग बुक्स आपके लिए लाते रहते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे द कॉन्फिडेंस किलर्स, वो चीजें जो हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और कैसे उनसे बचा जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।